देखिए स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज टाइप ऑफ बजट। और टाइप ऑफ बजट में कई टाइप के बजट होते हैं। और आज अपन जो ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। ग्रेजुएशन में इसका कंपलसरी क्वेश्चन है, एक आएगा ही आएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे बजट कई टाइप के होते हैं। फिक्स बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, और भी फंक्शनल बेसिस पे सेल बजट भी होता है, प्रोडक्शन बजट भी होता है, कॉस्ट बजट भी होता है, मटेरियल का बजट, लेबर, बहुत सारे बजट होते हैं। बाकी उसका पूरा का पूरा चार्ट आपको यहाँ मिलेगा, जिसको कि आप देख सकते हैं। पर इतनी गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपन यहाँ जो फ्लेक्सिबल बजट देख रहे हैं और वो कैसे होगा उस चीज को अपन देखते हैं। तो देखिए बेसिकली इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 लेते हैं। अब ये कैसे होगा इस चीज को अपन देखेंगे। तो आप एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 को पहले पढ़ लीजिए। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको जो चीजें दी हैं, द फॉलोइंग डेटा फॉर 60% एक्टिविटी, यानी जो दे रखा है ना, वो ये 60% वाला डेटा आपको दे रखा है। होता क्या है, जब फ्लेक्सिबल बजट आपसे पूछता है तो डिफरेंट लेवल एक्टिविटी पे पूछेगा। वो आपको एक लेवल तो दे देगा, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 60% वो तो दे देगा। और वो आपसे डिफरेंट लेवल पे पूछेगा, बताओ 80% पे क्या होगा, बताओ 100% पे क्या होगा, ऐसा वो कुछ पूछेगा। तो देखो लिखा है प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100%, यानी एक लेवल वो देगा और बाकी के दो लेवल वो पूछेगा। तो अब जो दिया है आपको, वो दिया है प्रोडक्शन एट 60% एक्टिविटी, 600 यूनिट आप बनाते हो तो आप 60% पे 600 यूनिट्स आप लिख सकते हो। ये लिखा है इसने, प्रोडक्शन यूनिट कितना लिखा, 600। अब कहता है मटेरियल 100 रुपए के हिसाब से। तो मटेरियल आप जानते हैं सेकेंडरी कॉस्टिंग में आपने पढ़ा है, डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस सब डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। और इनको अपन ऐड करते हैं तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हो, प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हो। मटेरियल है 100 रुपए पर यूनिट, 100 रुपए एक यूनिट का है, तो 600 यूनिट का कितना हो जाएगा, 60,000। लेबर को देखो तो लेबर है 40 रुपी पर यूनिट, तो 600 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 24,000। यानी जितनी यूनिट्स हो उससे मल्टीप्लाई करते चले। एक्सपेंसेस आपके 10 रुपए पर यूनिट, तो 600 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 6,000। इन सबको आप जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 90,000। और ये आपका कहलाएगा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कह लो, और या फिर इसको प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमेशा दो पार्ट में होते हैं, फिक्स और वेरिएबल, है ना। टोटल इसने कहे 40, 40 का ही करे 40% फिक्स है। 40 का 40% आपका होता है 16,000। तो आप चेक करें, फिक्स एक्सपेंसेस इन्होंने लिखा 16,000, और हर लेवल पे 16 ही रहेंगे, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस किसी भी लेवल पे चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, अब आप चाहे फैक्ट्री किसी भी परसेंटेज लेवल पे चलाएं, फैक्ट्री का किराया तो 16,000 फिक्स हुआ तो 16,000 ही रहेगा ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 40 का 40% फिक्स है तो 60% हो गए वेरिएबल। 40 का 60% होता है 24,000। तो ये अपन ने 24,000 यहाँ लिख दिया। और 24,000 600 यूनिट पर है, तो पर यूनिट कितना हो गया, 40। अब पर यूनिट जब वो 40 हो गया, तो अब इसको अपन जब पर यूनिट निकालेंगे तो 40 के हिसाब से करेंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऐसे ही आपको कह रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो आपको दे रखा है 30,000। इस 30,000 में भी बोल रहा है 60% फिक्स है, तो 30,000 का 60% हो गया 18,000। तो चेक करो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और ये फिक्स है, ये 18,000 है, और ये हर लेवल पे 18 ही रहेगा, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया सैलरी। अब आप किसी से कितना ही काम कराएं, अगर आपने उसको 8 आवर के लिए अपॉइंट कराया है, तो आप उसे किसी भी परसेंटेज लेवल पे काम कराएं, आपको सैलरी तो 18,000 ही देनी है, इस तरीके से। अच्छा, जब आपका 60% फिक्स हो गया, तो बाकी का 40% क्या हो गया, वेरिएबल। तो 30 का 40% हो गया 12,000। 12,000 आपका वेरिएबल है, लेकिन ये 12,600 यूनिट्स के ऊपर है, तो पर यूनिट कितना हो गया, वेरिएबल एक्सपेंस हो गया 20 रुपी पर यूनिट। इस तरीके से प्रेजेंट लेवल का आपका टोटल कॉस्ट जो है वो आपका निकल गया। आप यहाँ दूसरे नाम भी लिख सकते थे, मैं आपको नाम बता दूं। जैसे आप यहाँ लिख सकते थे प्राइम कॉस्ट, यहां तक का टोटल अगर आप करते तो यहाँ लिखते फैक्ट्री कॉस्ट, और यहाँ तक का टोटल करके आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट जो भी है वो लिख सकते हैं। तो नाम लिखने चाहिए, क्योंकि कॉस्ट शीट आपने शुरू से ऐसे ही सीखी है, वो आपके लिए नाम लिखना अच्छा रहता है। तब देखिए ये क्वेश्चन में अब आपको कहना है कि 80% पे कितना होगा। तो अब अपनी कैलकुलेशन जो है वो अपन को आनी चाहिए कि कैलकुलेशन होती कैसे है। तो इसके लिए आपको यूनिटरी सिस्टम आना चाहिए। आपको ये पता है कि 600 जो है वो 60% है, तो 600 जब 60% है तो 80% पे कितनी यूनिट हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 800। और 600 यदि 60% है तो बताओ 100% कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएंगी 1000। इस तरह से यूनिट आप निकाल सकते हो। अब यूनिट जब निकल गई फिर तो बहुत ही आसान है। एक यूनिट का मटेरियल का खर्चा है 100 रुपए, तो 800 का कितना होगा, 80,000। एक यूनिट का खर्चा है 100 रुपए, तो 1000 का कितना होगा, 1 लाख। ऐसे आप ये सारे खर्चे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आगे आप चलेंगे तो फिक्स है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, वेरिएबल चेंज होगा। देखो फिक्स जो है एक बार 16,000 हो गया तो वो 16,000 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। पर वेरिएबल यूनिट के हिसाब से चलता है, वो पर यूनिट के हिसाब से चलता है, वो पर यूनिट फिक्स बोलते हैं इसको। पर यूनिट एक 40 रुपए लगने ही लगने हैं, तो एक यूनिट के 40 लगने हैं तो 800 यूनिट के कितने लगेंगे 32। एक यूनिट के 40 लगने हैं तो 1000 यूनिट के कितने लगेंगे 40,000। ऐसे होता है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव देखे फिक्स तो लगने ही लगने 18, उसमें तो सोचना ही क्या, वो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। वेरिएबल 20 रुपए पर यूनिट है, एक यूनिट के 20 रुपए हैं तो 800 यूनिट के कितने होंगे 16,000। एक यूनिट के 20 रुपए हैं तो 1000 यूनिट के कितने हो जाएंगे 20,000। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर लोगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 20 मार्क्स का जो है वो आपका अपियर होता है। तो इसको इस तरीके से आपका किया जाता है। और आपको हमेशा नाम लिखने हैं, ध्यान रखना। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, आप यहाँ टोटल लगा दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ एक टोटल लगा दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो वो चीज अपन को करनी है। तो ये है आपका फ्लेक्सिबल बजट का। तो फ्लेक्सिबल बजट बेसिकली आपको क्या बताता है, डिफरेंट, फ्लेक्सिबल बजट क्या बताता है, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पर आपको कहेगा कि टोटल कॉस्ट या टोटल प्रॉफिट जो है वो आप निकालें। इसी को फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको डिफरेंट लेवल पर इस कैलकुलेशन को करना है। तो देखिए अब अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, और क्या है मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बेसिस पे करें। उसमेम क्या होता है, स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या होता है कि प्राइम कॉस्ट के जो भी खर्चे हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितने भी वेरिएबल एक्सपेंस ओवरहेड और हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के हो, चाहे वो सेलिंग के हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के हो, सभी वेरिएबल खर्चों को जोड़ दिया जाता है और सभी वेरिएबल खर्चों का टोटल मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो इसने बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट बेसिस करना है, इसीलिए इसको ऐसे करने का अपन ने प्लान किया है। तो देखो आपको सब चीजें दे दी हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अब देखो यहाँ पर यूनिट की कॉस्टिंग आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड सब दे रखे हैं आपको। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इसने दिए 1,50,000। सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे 15 रुपए दिए और उसमें कहता है 10% फिक्स है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000 फिक्स है सभी लेवल्स के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको दिए उसमें 20% फिक्स है, यानी बाकी का 80% वेरिएबल है। तो क्वेश्चन इस तरह से बिखरा हुआ आपको मिलेगा। ये जो डेटा आपको दे रखा है वो 10,000 जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर दे रखा है। ध्यान देना 10,000 यूनिट्स के ऊपर दिया आपको डेटा। अब वो पूछा किस पर है वो देखें। कहता है कि 10,000 पे दे दिया, 6, 7, 8 पे पूछा है। तो वैसे इनको 10,000 का कॉलम भी एक बना लेना चाहिए और थोड़ा सा इजी हो जाता है उससे, और कोई बात नहीं है। तो देखो इन्होंने 6, 7 और 8 के लिए बनाया है। कैपेसिटी लेवल्स हैं आपके, फ्लेक्सिबल बजट है। नॉर्मल लेवल आपका 10,000 का जो इन्होंने बनाया नहीं है, पर मेरा सजेशन है आपको 10,000 का यहाँ बनाना चाहिए। ठीक है। अब देखो एक एक यूनिट का अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल बोला 60 रुपी पर यूनिट, तो 60 के हिसाब से 6,000 का हो जाएगा 3,60,000। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो डायरेक्ट लेबर आपका 30 रुपी पर यूनिट, तो 30 रुपी के हिसाब से 6,000 का हो जाएगा 1,80,000। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपका बोला 5 रुपए पर यूनिट, तो 6,000 का हो जाएगा 30,000। इन सबको जोड़ दो तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट खर्चे आ गए। अब वेरिएबल खर्चे अलग अलग जगह पे और भी हैं। जैसे एक तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ही आपके 25 रुपी पर यूनिट, एक यूनिट का 25 रुपी है, तो 6,000 का कितना हो जाएगा 150, क्योंकि जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं वो पर यूनिट के हिसाब से चलते हैं, जितनी यूनिट है मल्टीप्लाई करते चलो। अब सेलिंग की देखते हैं। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ये 1,50,000 है और ये पूरे ही फिक्स है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो ये इसको तो इग्नोर करना पड़ेगा, हम तो वेरिएबल देख रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में 10% फिक्स है, तो 15 रुपए का 10% हो गया 1.5, तो 1.5 तो फिक्स है, बाकी का बचा 13.5। 13.5 वेरिएबल है एक यूनिट का, एक यूनिट का 13.5 है, तो 6,000 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 81,000 हो जाएगा। एक यूनिट का 13.5 है, ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको बोल रहा है कि 50,000 फिक्स ही कर दिया सभी लेवल के लिए, तो 10,000 यूनिट के लिए 5 रुपए के हिसाब से पूरे 50 बैठे हैं, तो यानी सारे ही फिक्स है, वेरिएबल है ही नहीं, टोटली फिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन में बोल रहा है 20% फिक्स है, तो अगर अपन देखें तो इसमें 20% आपको जो फिक्स है वो बता रहा है, तो इसका मतलब 80% वेरिएबल है। 5 रुपए का 80% होता है 4 रुपए, तो 4 रुपए आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस है। 4 रुपए वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो 6,000 रुपए कितना हो जाएगा 24,000। तो ये आपके आगे वेरिएबल हो रहा है 2,55,000। अब हम जानते हैं कि ये आपके एक तो खर्चे 570 हैं, एक 255 है, दोनों को जोड़ दें टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी निकल जाएगी 8,25,000। ध्यान देना 8,25,000, 570 प्लस
255, दैट इज 825। ये आपकी आ गई मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये इसको सिनोनिम है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे आपको कैलकुलेट करना है फिक्स ओवरहेड, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड तो सारे हो गए। अब फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड की बात करें तो फिक्स ओवरहेड कहाँ दे रखे हैं? देखो, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको खुद नहीं दे दिए थे 1,50,000, वो 1,50,000 आ गए। और ये सभी लेवल पे 1,50,000 ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि फिक्स है। वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू यूनिट चेंज होते जाएंगे, पर फिक्स में ऐसा नहीं होता, फिक्स तो टोटल सेम ही रहता है। फिर अपन बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग में कहता है 15 रुपए में से 10% फिक्स है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ लो इस बात को। 15 रुपए का 10% हो गया 1.5, एक यूनिट का, है ना। और यूनिट्स आपकी अभी जो गिवन लेवल है, जो गिवन लेवल है हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको फिक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हो, गिवन लेवल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी हो गई 1,50,000, 10,000 इंटू 1.5, सॉरी 15,000 हो गई आपके, है ना। तो 15,000 रुपए का खर्चा आपका हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस में। तो चेक करो, सेलिंग एक्सपेंसेस में आपका 15,000 रुपये आपको यहाँ लेना है। और ये सब में 15,000 ही रहेंगे, चेक कर लो, ये सब में 15,000 ही रहेंगे। फिर आपकी बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव की। ये तो सेलिंग हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव में बोला कि 50,000 फिक्स है सभी लेवल्स पर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो 50,000 है सभी लेवल्स पर, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने कहा था 20% फिक्स है। कैसे कैलकुलेट होगी मैं बता दूं। जब 5 रुपए का 20% फिक्स है तो इसका मतलब 80% वेरिएबल है। 5 रुपए का 80% होता है 4 रुपए, ठीक है। अच्छा, ये तो वेरिएबल है, अपन को फिक्स तो दे रखा है, 20% फिक्स है। 5 रुपए का 20% आपका होता है 1 रुपया, और गिवन लेवल है 10,000 यूनिट। तो टोटल कितना रुपए का खर्चा हो गया? 10,000 रुपए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का 10,000 रुपए फिक्स एक्सपेंस हो गया। ये 10,000 रुपए आपका फिक्स एक्सपेंसेस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से 10,000 रुपए का फिक्स एक्सपेंसेस हो गया। ये चेक कर लो, सभी लेवल पे 10,000 है। अब आप इनका टोटल करेंगे तो टोटल बैठेगा 2,25,000 रुपए। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब आपके ये तो आ गई मार्जिनल कॉस्ट 825, ये आपकी आ गई फिक्स कॉस्ट, यानी ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया ये वाला, और ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। दोनों को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा 10,50,000। तो इस तरीके से आप हर लेवल पे जो खर्चा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिक्स खर्चा तो आपने देख लिया, हर लेवल पे सेम ही रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज होता नहीं है। और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसमें मैंने आपको बता दिया, ये जो वेरिएबल एक्सपेंस है ये यूनिट के हिसाब से चेंज होंगे सारे, ये आपके यूनिट के हिसाब से चलते हैं। तो जो पर यूनिट का खर्चा आएगा उसके हिसाब से आपका मल्टीप्लाई होगा। इसी से फ्लेक्सिबल बजट कैलकुलेट होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ ए कैपेसिटी लेवल 5,000 यूनिट पे आपको गिवन बिलो है, यानी जो डेटा आपको गिवन है वो सारा 5,000 यूनिट्स के ऊपर है। कहता है 25% वेरिएशन आ जाए, यानी 5,000 से 25% कम हो जाए अबव, या 5,000 से 25% बढ़ जाए। तो बेसिकली वैसे तो 5,000 का 25% आपका जो है वो 1,000 नहीं होता है ना। पर इन्होंने इसको कैपेसिटी लेवल पे इसको कहा है, कनेक्ट किया है, और इन्होंने खुद नहीं कह दिया 4,000 और 6,000 पे कैलकुलेट करो। तो इसलिए आपको है ना 4,000 और 6,000 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 5,000 पे आपको गिवन है, इसलिए 5,000 पे तो पहले बनाना ही है। तो पहले हम 5,000 वाले पे बनाएंगे जिससे डेटा क्लियर हो जाए। अब सारे खर्चे आपको यहाँ दे रखे हैं, और 4,000 और 6,000 पे पूछा, तो पहले 5,000 का बना देते हैं। मटेरियल है टोटल 35,000 रुपए, और ये कह रहा है 100% वेरिंग। इस वेरिंग का मतलब होता है वेरिएबल, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये केवल वेरिएबल के लिए बोला है। 35,000 वेरिएबल है, तो मटेरियल पूरा 35,000 रुपए ले लिया है, और ये पूरा वेरिएबल है, ये तो हमें ही पता होता है। तो 35,000, 5,000 यूनिट का, तो एक यूनिट का कितना हो गया? 7 रुपए, क्योंकि वेरिएबल खर्चा जो होता है वो आपका पर यूनिट के हिसाब से चलता है, इसलिए निकालेंगे अपन। लेबर दिया है 15,000 रुपए, और ये भी 100% वेरिएबल है, ये हमें पता है वैसे, ये वेरिएबल ही होता है। 15,000, 15,000 अपॉन 5,000 कितना हो गया? 3 रुपए पर यूनिट। फिर आपको दिया और कोई खर्चा जो कि अपन को इसमें वेरिएबल में आ जाए, तो वेरिएबल के हिसाब से पावर, पावर का खर्चा, पर पावर का खर्चा अलग से लिखना पड़ेगा। 2,000 टोटल है, और इसमें 80% वेरिंग है, इसका मतलब इसका 80% वेरिएबल है, तो इसका 20% फिक्स भी हो गया। ये बात भी अपन को ध्यान रखना है। तो देखो, जो जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है ना, उसको एक नया हेड दे दिया, दैट इज सेमी वेरिएबल, दैट इज सेमी वेरिएबल। तो एक तो हो गया वेरिएबल जो कंप्लीटली चेंज होगा, सेमी वेरिएबल जिसमें दो पार्ट होंगे, थोड़ा बहुत पार्ट फिक्स होगा, थोड़ा बहुत वेरिएबल होगा। हर में टॉपिक देखोगे, थोड़ा बहुत फिक्स होगा, थोड़ा बहुत वेरिएबल होगा, कैसे निकलेगा बताऊंगा। और एक आपका आएगा टोटली फिक्स। तो 3 टाइप के खर्चे हो गए, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स। इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका
टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ए बी सी को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, स्टोर का खर्चा इन्होंने दिया, स्टोर देखो कहाँ, ये रहा स्टोर, और ये भी 100% वेरिएबल है, ये देखो लिखा हुआ है 1000 रुपये है, तो ये 1000 रुपये है, 1000 रुपये 5000 यूनिट पर, तो पर यूनिट हो गया 20 पैसे। अब आपने यहाँ का टोटल कर दिया, टोटल आपका आ गया 51,000। ये आपके वेरिएबल खर्चे निकले अभी। अब अपन आ रहे हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस पे। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में अपना सबसे पहले इन्होंने लिया है पावर का। चेक करें, पावर का खर्चा टोटल 2000 है और आपको कहा है 80% वेरिएबल है। देखो टोटल पावर का खर्चा 2000 है और 2000 का 80% वेरिएबल है, तो 2000 का 80% आप निकाल लो, ये आपका आ रहा है 1600, और 20% अलग कर लो, वो फिक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 400। तो 400 रुपये तो फिक्स हो गया और 1600 वेरिएबल हो गया। और 1600 जो है ना, ये 5000 यूनिट पे खर्चा है, तो पर यूनिट पे जो होगा ना वो होगा 32 रुपये पर यूनिट पे, 32 पैसा। 1600 अपॉन 5000 ये होगा 0.32, तो ये तो हो गया वेरिएबल पर यूनिट और फिक्स हो गया 400। तो इसको आप कैसे लिखेंगे वो देखिए, 400 रुपये तो आपका फिक्स है, ये 400 रुपये फिक्स है, ये देखो 400 रुपये आपका फिक्स, 400 रुपये आपका फिक्स है और 32 पैसा वेरिएबल है। अब आप किसी भी लेवल पे चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो इसको, जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ एक दो जगह, तो थोड़ी सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं 4000 यूनिट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कैसे कैलकुलेट करूंगा, 4000 आपकी यूनिट है, अब 4000 यूनिट पर 32 पैसा के हिसाब से, तो 4000 को 32 पैसा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका खर्चा निकल जाएगा। 4000 इंटू 0.32 करते हैं, ये आपका आ रहा है 1280 रुपये। तो 1280 तो आपका आ गया वेरिएबल, और फिक्स कितना था, फिक्स 400 तो था ही। वैसे अलग अलग लिख लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। ये हो गया टोटल 1680, इससे ये लिखा हुआ है। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, आप 1280 अलग दिखाएं और 400 अलग दिखाएं, ऐसे यहाँ चलता रहेगा। ये अलग अलग दिखाना चाहिए टोटल में, फिर क्या कि नीचे आपको वर्क नोट अलग से बनाना पड़ता है कि ये निकला कैसे। अगर आप यहाँ इंडिविजुअली लिख दोगे तो वैसे ही पता लग जाएगा। हर लेवल पे आपको यही करना चाहिए कि 400 तो हर जगह नहीं है, ये तो फिक्स है, और वेरिएबल पर यूनिट के हिसाब से चलेगा, जितनी यूनिट उनको 32 पैसे से मल्टीप्लाई करते चलना, वेरिएबल आपका अपने आप निकल जाएगा। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, रिपेयर का भी दिखा देता हूँ। रिपेयर का खर्चा कैसे निकला, यहाँ रिपेयर आपका जो लिखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3000 रुपये लिखा है, और 3000 में 75% वेरिएबल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 3000 रुपये है, 3000 में से ये कह रहा है 75% वेरिएबल है, 3000 का 75% होता है 2250 रुपये, और ये 5000 यूनिट के ऊपर लगा है, तो 2250 डिवाइडेड बाय 5000, ये आपका होता है 0.45। तो 0.45 पर यूनिट हो गया, ये आपका वेरिएबल खर्चा है। अच्छा, 75% जब वेरिएबल है तो फिक्स कितना हुआ, 25, तो 3000 का 25% होता है आपका 750 रुपये, तो 750 रुपये हो गया फिक्स, और 0.45 हो गया आपका वेरिएबल। तो देखो इसको ऐसे ही लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 750 रुपये हो गया फिक्स और 0.45 आपका हो गया वेरिएबल। अब आप इसको किसी भी यूनिट के लेवल पे निकालना चाहो निकाल सकते हो। मैं 4000 यूनिट पर आपको निकाल के दिखाता हूँ कि 4000 यूनिट पर आप इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो 4000 यूनिट पर आपका वेरिएबल खर्चा है 0.45, तो 4000 इंटू 0.45 अपन करते हैं, तो ये आपका निकलता है 1800 रुपये। तो 1800 रुपये तो हो गया वेरिएबल, और फिक्स कितना है 750, 750 जोड़ दो, तो टोटल खर्चा हो गया 2550, इसीलिए यहाँ 2550 है। पर मैं आपको कहूंगा अलग अलग लिखिएगा, 1800 अलग लिखिएगा, 750 अलग लिखिएगा, हर लेवल पे अलग अलग ही दिखाना चाहिए। उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी पर बहुत क्लियर रहेगी, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से हर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और फिर आपका आता है फिक्स एक्सपेंसेस, जिसमें कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका फिक्स एक्सपेंस कौन सा है। तो लिखा है डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 है और वो 100% फिक्स है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चेक करो, डेप्रिसिएशन 100% फिक्स है, और ये फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन दिखाया, और वो हर लेवल पे 10,000 ही है, चेक कर लो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर आपने सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर आपने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की। इन तीनों को एबीसी को आप जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। अब ये जो टोटल कॉस्ट आपकी निकली है,
इस टोटल कॉस्ट को अगर आप 4000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो इसकी पर यूनिट निकल जाएगी। इस टोटल कॉस्ट को अगर आप 5000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो इसकी पर यूनिट निकल जाएगी। और इस टोटल कॉस्ट को अगर आप 6000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पर यूनिट की कॉस्टिंग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इसी तरीके से चलेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी अगर आप देखोगे तो वही आपको पहले 50% पे पूछा, फिर 60 पे पूछा, फिर 80 पे पूछा। कोई सा भी क्वेश्चन आप ले लो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, आपको जो गिवन डेटा है वो 50% लेवल पे दे रखा है और आपसे जो पूछा है वो अलग अलग लेवल पे पूछ लिया। तो ये देखो 60, 80 और 100 पे आपसे पूछ लिया। वही एक तो वेरिएबल कॉस्ट है, एक आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और एक आपका फिक्स कॉस्ट है। तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ये टोटल कॉस्ट है देखो, और इसको सेल ऊपर लिख दी है। सेल में से अगर अपन टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हर लेवल पर आपको अलग अलग लेवल पे पूछेगा। देखो कि 30 स्टूडेंट पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, 90 पे। तो अगर आप कोई बिजनेस खोलोगे तो आप देखोगे ना, आपके क्लाइंट अगर 30 है तो आपका खर्चा क्या है, 60 है तो क्या है, 90 है तो क्या है, 120 है तो क्या है, सारे खर्चे कैलकुलेशन करना। तो ये तो बिजनेस में काम आने वाली चीज है। फ्लेक्सिबल बजट बहुत काम आने वाली चीज है। यहाँ भी देखो नेक्स्ट एग्जांपल में भी 60, 70, 80 और 90 हर लेवल पे आपका बिजनेस के ऑपरेशन में आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो और आप तय कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट जो बिजनेस है वो कौन से लेवल पे ऑपरेट करना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत इजीली इस चैप्टर में हो सकती है।